चलिए, हेलो बच्चों, कैसे हैं? चलिए देखिए, हम लोग एक सवाल करें। एक व्यक्ति ने एक टीवी 18,200 में खरीदा। खरीदा तो इसका मतलब अब तो समझ गए हैं कि खरीदा मतलब कौन सा मूल्य है, क्रय मूल्य या विक्रय क्रय मूल्य है। चलिए, अब हमें पता चल गया कि क्रय मूल्य कितना है, 18,200। उसने इस टीवी की मरम्मत पर 1800 रुपए खर्च किए। यानी टीवी को 1800 रुपया खर्च किया, क्या करने में, बनवाई में। तो वह इसको कितने में बेचे, कितने में बेचे। हमसे क्या पूछ रहा है, विक्रय मूल्य, कि 3000 रुपए का लाभ हो। ठीक है, हमें लाभ पूछ रहा है, कितने में बेचे विक्रय मूल्य पूछ रहा है, और क्रय मूल्य पूछ रहा है। कहीं प्रतिशत वाला नाम है? लाभ, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, यही सूत्र लगाना है। तो कौन सा सूत्र लगाएंगे, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अब देखिए, सवाल में नया क्या चीज है, क्यों हम बता रहे हैं। टीवी कितने का खरीदा, 18,200। तो देखने में तो लग रहा है कि 18,200 क्या है, क्रय मूल्य। सही में है? नहीं। क्यों? उसका मरम्मत भी करवा रहे हैं, मरम्मत करवा रहे हैं ना। तो ये बताइए, जैसे हम टीवी खरीद लिए किसी से, ठीक है, मान लीजिए करण ने किससे टीवी खरीद लिया, किससे, क्या नाम है, आनंद। करण ने आनंद से टीवी खरीद लिया, ठीक। करण जो है 3000 रुपया का टीवी आनंद को बेच दिए, ठीक। लेकिन टीवी था गड़बड़, तो करण बेचारा 1000 रुपया टीवी बनाने में खर्च हो गया। तो वास्तव में आनंद को टीवी कै रुपया में मिली, 3000 रुपया में तो करण बेचा, लेकिन 1000 रुपया करण को टीवी बनवाने में लगा। तो करण के पास टीवी कितने रुपए में मिली, 3000 रुपया तो करण बेचे खरीदे, लेकिन 1000 रुपया और खर्च हुआ ना, तब ना टीवी चलती हुई मिली। ये जो 3000 रुपया में खरीदे, तो बिगड़ल टीवी खरीदने से क्या मतलब। तो टीवी का मतलब टीवी देखने लायक रहेगी तब ना। ये तो करण के ही था कि कैसे बेच देंगे, हमारे जी का जब बवाल हटा और 3000 रुपया में बेच दिए, अपना पैसा ले लिए। लेकिन जब ये आनंद टीवी चालू करने गए तो टीवी नहीं चल रहा। 1000 रुपया बनवाई खर्च किए, अरे यार वो तो करण हमको जट लिया, वास्तव में टीवी वो हमको 4000 रुपया में दिया, 1000 रुपया हमारा बनवाई लग गया, तो वो तो खरीदाई में हुआ। तो अगर क्रय मूल्य कहीं दिया है, खरीद रहा है टीवी, अगर उसको बनवाने में या कहीं माल है ढुलवाने में, जैसे कोई चीज हम खरीदे, वहां से कोई चीज दुकान से खरीदे, खरीद मूल्य धन बनवाई। अगर कोई चीज खरीदे, अगर उसमें बनवाई लग रहा है, तो खरीद मूल्य में बनवाई जब जोड़ेंगे तब जाके क्रय मूल्य निकलेगा। अगर कहीं क्रय मूल्य है, खरीद लिए प्लस ढुलाई, ढुलाई मतलब समझ रहे हैं, ढोने का। जैसे हम खरीद लिए कोई सामान, दुकान से माल लेकर आए, तो भाड़ा लगा हमारा 1000 रुपया, तो 1000 रुपया जोड़ेंगे तब क्रय मूल्य पता चलेगा, ठीक है। तो इस तरह का अगर कहीं सवाल रहे कि अगर हमें क्रय मूल्य दिया रहे, कोई वस्तु खरीद कर बनवा रहे हैं या कोई सामान खरीद कर घर से, दुकान से घर ला रहे हैं, तो उसमें भाड़ा भी लग रहा है, इसमें क्या लग रहा है, भाड़ा। तो भाड़ा जो है जोड़ देंगे तब क्रय मूल्य मिलेगा। तो यहाँ पर क्रय मूल्य कैसे मिलेगा हमें, 18,200 में 1800 जोड़ देंगे तब ये क्रय मूल्य मिलेगा। बात समझ में आ रही है? अब विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य तो पूछ ही रहा है, नहीं विक्रय मूल्य तो पूछ ही रहा है। ये 3000 लाभ है, करा कितने रुपए में बेचे, यही तो मुझे निकालना है, कितने रुपए में बेचे, विक्रय मूल्य ही तो निकालना है। तो विक्रय मूल्य हम क्या मान लिए, x। और कितना लाभ हो रहा है, 3000, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात समझ में कि क्रय मूल्य में हम ये 1800 रुपया काहे जोड़ रहे हैं,
तो कहीं अगर कोई सामान खरीद रहे हैं, बिगड़ा हुआ सामान है, उसको बनवा रहे हैं, तो खरीदने का मूल्य ही क्रय मूल्य नहीं होगा, उसमें बनवाई क्या करेंगे, जोड़ेंगे। अगर कहीं कोई सामान खरीद रहे हैं दुकान से, वहां से ढोकर ला रहे हैं गाड़ी घोड़ा से, तो ढोने का खर्च भी उसमें जोड़ेंगे, ठीक है, तब क्रय मूल्य होगा। तो इसमें ये क्यों जोड़े, समझ में आया। अब पक्षांतर कर दें, 3000 बराबर यक्स ऋण 18,200 में 1800 जोड़िए, कितना हुआ, 18,200 धन 1800, 20,000 ना, 20,000 हुआ ना। पक्षांतर कर दें, यक्स बराबर 3000 धन 20,000, इधर आ जाएगा तो धन हो जाएगा ना, तो कितना हो गया 20,000 और 3,000 कितना हो गया 23,000 बराबर यक्स, ठीक है। तो यक्स का मान, यक्स क्या है, एक्स क्या है, विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य बराबर कितना आ गया 23,000। कौन सा ऑप्शन, तीसरा। तो हमें क्या ध्यान देना था, यहाँ पर एक व्यक्ति था, उसने टीवी खरीदा, लेकिन इस टीवी को बनवाने में भी उसका 1800 रुपया खर्च हुआ। तो ये बनवाई जो खर्च है, उसको जब हम ये खरीद मूल्य में जोड़ेंगे तब वो क्रय मूल्य होगा, ठीक है। अगर कहीं सामान ढोने की बात होती, तो उस सामान ढोने, धुलाई जितना है, जितना भाड़ा लगा है, ढोने का खर्च है, उसको जोड़ेंगे तब क्रय मूल्य होगा, ठीक है। तो ये हमारा क्रय मूल्य हो गया। अब कितने में बेचे कि 3,000 का लाभ, लाभ कितना है 3,000। मान लीजिए जो पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, कितने में बेचे, विक्रय मूल्य पूछ रहा है, विक्रय मूल्य x मान लिए। तो 3,000 बराबर x माइनस 18,200 धन 1800, 18,200 में 1800 जोड़ दिए, कितना हो गया 20,000। x माइनस 20,000 बराबर 3,000, तो x बराबर कितना हो गया 20,000 और 3,000 जोड़ दिए, इधर आ जाएगा तो ऋण से धन हो जाएगा ना, कितना हो गया 23,000, ठीक है। चलिए तो देखिए एक सवाल हम लोग और करें। 30 रुपया प्रति दर्जन की दर से, 30 रुपया प्रति दर्जन की दर से पेंसिल बेचने पर, यानी पेंसिल को बेच रहा है कि खरीद रहा है, 30 रुपया प्रति दर्जन, यानी 1 दर्जन पेंसिल कितने में बेच रहा है 30 रुपये में, ठीक है। 30 रुपये में क्या कर रहा है, बेच रहा है। तो दुकानदार को 10 रुपए का लाभ हो रहा है। जब 1 दर्जन 30 रुपया में बेचा, तो उसको लाभ कितना हुआ 10 रुपया, ठीक है। तो उसका लाभ, प्रतिशत लाभ बताइए। तो प्रतिशत लाभ का सूत्र हम लोग जान रहे हैं कि नहीं, बताइए। लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100, वेरी गुड। तो ये बताइए, जब प्रतिशत लाभ हमें पूछ रहा है, तो हमें लाभ पता होना चाहिए ना, तब निकालेंगे। लाभ दिया है कितना है 10, वेरी गुड। क्रय मूल्य दिया है कितना, दिया है नहीं दिया है। चश्मा लगाइए, चश्मा लगाए, ऐसे नहीं दिख रहा है, हमको तो दिख रहा है यार, हम चश्मा लगाए, हमको तो दिख रहा है, हमको दिख रहा है कि क्रय मूल्य कितना है। नहीं दिख रहा है, कहाँ नहीं दिख रहा है, और उसको तो दिख ही नहीं रहा है, नहीं दिख रहा है, दिख रहा है। विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य कितना है 30। लाभ कितना है 10। तो क्रय मूल्य कितना है, अरे भैया लाभ बराबर, लाभ कैसे निकलता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ये बताइए लाभ कितना है 10, विक्रय मूल्य कितना है 30, क्रय मूल्य कितना है x। तो x को इधर लेते हैं, तो 30 माइनस 10 कितना आ गया 20, क्रय मूल्य कितना आ गया 20। चश्मा दिखाया। तो ये जब हमको विक्रय मूल्य पता है, बेचने वाला पता है, लाभ पता है, तो क्रय मूल्य नहीं पर निकाल लेंगे हम लोग। तो क्रय मूल्य पता चल गया कि नहीं।
तो प्रतिशत लाभ बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? 20 गुणे 100। 20 पंजे 10 गुणे 5 कितना आ गया? 50। कौन सा? तीसरा। था तो बहुत आसान, लेकिन खाली क्रय मूल्य दिया नहीं था डायरेक्ट, बिना चश्मा के नहीं दिखाई दे रहा था। जब चश्मा लगा लेंगे तब दिखाई देगा। चश्मा लगेगा कैसे? कैसे लगेगा? दिमाग से। हाँ, ये चश्मा आप पहनने वाला नहीं है। कहाँ, कौन वाला है? दिमाग वाला है। तो 30 रुपया प्रति दर्जन की दर से पेंसिल बेचता है, यानी ये हमको क्या दिया है? विक्रय मूल्य। ये क्या दिया है? विक्रय मूल्य। तो उसको लाभ कितना होता है? 10 रुपया। कितना लाभ होता है? 10 रुपया का। तो अगर सवाल हम लोग शुरू में जब पढ़े थे तो ये सवालिया तो बहुत आसान था। एक वस्तु का विक्रय मूल्य 30 रुपया है, यदि उसको लाभ 10 रुपये का होता है तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। नहीं था? बहुत आसान सवाल, शुरू में हम लोग लगाए थे। तो इसका मतलब इसका क्रय मूल्य हमको पता है कि नहीं? क्रय मूल्य कैसे निकलेगा? लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो लाभ है 10, विक्रय मूल्य है 30, क्रय मूल्य मान लिए x, पक्षांतर कर दिए, क्रय मूल्य कितना आ गया? 20। तो जब हमें लाभ पता है, क्रय मूल्य पता है, तो हम प्रतिशत लाभ नहीं निकाल लेंगे? लाभ है 10, क्रय मूल्य है 20 गुणे 100 कितना आ गया? 50। ठीक है, चलिए चलिए एक सवाल और हम लोग करें। देखिए, 18% छूट देने के बाद एक वॉशिंग मशीन का मूल्य 13,489 में मिलती है। तो वॉशिंग मशीन का अंकित मूल्य जानते हैं क्या होता है? अंकित माने जो उस पर छपा रहता है, अंकित माने MRP। हाँ, अंकित मूल्य मतलब उस पर जो छपा रहता है दाम, जो MRP लिखा रहता है ना। जैसे मान लीजिए किसी का MRP है, मतलब अंकित मूल्य 100 रुपया है, ठीक है। जैसे दवा खरीदने गए, उस दवा की दवाई पर 100 रुपया दाम लिखा है, तो दुकान वाला कहा आप तो देखे 100 रुपया, तो कहें कि भैया कुछ छूट उठ न देगा हमके, हर मेडिकल पर तो 10% छूट मिलेला, कहते हैं ना कि 100 का 100 रुपया देगा, तो कि भैया ऐसा ना, हम तो के 10% छूट दे देते हैं। कितना देते हैं? 10% छूट दे देते हैं, ठीक है। तो 100 रुपया तो था, तो 100 रुपया था, 10% छूट दे दिए, तो कितना पहले छूट दिए? 10% मतलब कितना हुआ? 10% मतलब 10/100, ठीक है। और 100 रुपया में निकालना है तो 100 का गुणा कर दिए, तो कितना रुपया का छूट मिला? 10 रुपया का। तो खरीदे देना कितना होगा? हमें देना होगा कितना? 100 माइनस 10 बराबर 100 रुपया का सामान कितने मिल गया? 90 रुपये। तो जो छूट का मतलब होता है कि जो छूट होती है, तो वो हम ऐसे कर सकते हैं कि जो छूट है वो 10% छूट है, तो 100 रुपये का 10% होता है ना, कि जो दाम लिखा है उस पर इसका 10% छूट मिलेगा, यानी 100 गुणे 10/100 काट देंगे, यानी 10 रुपया छूट मिलेगी। तो कितना देना होगा? 100 रुपया तो अंकित मूल्य है, और 10 रुपया का छूट मिल गया, कितना देना होगा? 90 रुपया। ये बात समझ में आ गई? तो हम लोग समझ गए। चलिए, तो ये देखिए, अब क्या है कि 18% छूट देने के बाद वॉशिंग मशीन इतने रुपए में मिलती है, 13,489 रुपये में। तो ये छूट देने के बाद है कि छूट देने से पहले है? 18% छूट देने के बाद एक वॉशिंग मशीन 13,489 रुपये में मिलती है।
तो ये मुझे बताए कि ये छूट देने के बाद वाला मूल्य है कि छूट देने से पहले वाला? छूट देने के बाद। छूट देने के बाद वाला। वेरी गुड। तो हमसे कह रहा है मशीन का अंकित मूल्य कितना है, तो जो पूछता है उसको हम लोग क्या मान लेते हैं? क्या मान लेते हैं? x। तो मान लिए अंकित मूल्य कितना है? अंकित मूल्य हो गया x। तो ये बताइए कि ये अंकित मूल्य x है, अब 18% छूट दे रहे हैं, ठीक है ना? तो 18% छूट दे रहे हैं, तो छूट जो हम देंगे वो कितना देंगे? x का 18%। ये बात समझ में आ रही है? ये जो छूट दे रहे हैं वो x का 18%, यही ना छुटवा देंगे, यानी x गुणे 18/100, यानी 18x/100। इतना तो छूट हो गया, ठीक। लेकिन अब ये जो अंकित मूल्य था हमको मिला कितने में? इतने में मिल रहा है, 13,489 रुपये मिल रहा है। तो ये जो अंकित मूल्यवा है, इस मूल्यवा में से हई छूटवा घटा दें तब यही मिलेगा ना। जैसे वहाँ 100 रुपया दाम था, 10 रुपया छूट मिला, तब 90 रुपया का हुआ था। ये तो पता है हमें कितने में मिल रहा है, लेकिन ये कब मिल रहा है? ये जितने का था उसमें से 18% छूट दे दिए तब ये आया। ये समझ में आ रहा है कैसे हुआ है? नहीं समझ में आ रहा है? अच्छा ये बताइए, अगर मैं कहूँ यहाँ पर कि 18% छूट देने के बाद मान लीजिए कोई चीज 200 रुपये में मिल रही है, ठीक है? तो 18% छूट देने के बाद 200 रुपये में मिल रही है, तो 200 रुपया जो है 18% छूट देने के बाद है ना। तो मान लीजिए वस्तु x रुपए की है, तो x गुणे x का 18% छुटवा, यही ना होगा। तो वही चीज है कि ये पूरा मूल्य जो मेरा था, अंकित मूल्य तो था x रुपया, ये हमारा छूट आया है। तो पूरे मूल्य जो अंकित मूल्य था उसमें से छूट घटाएंगे तब ना कितने में खरीदे, यही आएगा, इतने में खरीदे। तो इसको घटाएं 100x, ये आएगा ना, इसको गुणा कर देंगे 100x माइनस 18x/100 बराबर 13,489। अब 13 में से, अरे 100 में से 18 गया, कितना है? 82x बराबर 13,489 गुणे 100। x बराबर 13,489 गुणे 100/82, ठीक है। अब इसको हम लोग हल करें, जब इसको काटेंगे पीटेंगे तो इसको काटने के बाद 2 से काटेंगे तो 13,489 गुणे 50/41, यहाँ 41 आएगा ना, यहाँ 50 होगा, यहाँ 2 से काटेंगे 41। अब इसको गुणे भाग दे दें, 5 0 0, 5 9 45 की 5, हासिल लगा 4, 5 8 40, 4 44, 5 चौक का 20, 4 24, 5 3 15, 15 2 17, 5 1 5 1 6 भागे 41, यही ना है। तो करेंगे तो भाग देंगे तो 16,450 भाग दे लेंगे ना, भाग दे लेंगे ना। चूंकि 4 इकाई 4, ये 6 हो गया, यहाँ क्या होता है 2, एक उतार दिए 4 हो गया। अब 4 छक्का 24, 6 1 कम 6, 6 चौका 24, 14 में से 6 गया 8, 1, और फिर 4 उतार दिए तो 4 चौका 16, 4 इकाई 4, 4 चौका 16, 0 2, फिर क्या आ गया 5। अब देखिए 4 5 20,
5 इकाई 5, ये 20 और यहाँ के क्या हो गया 0, 16,450। तो यहाँ पर हमें ध्यान क्या देना था कि 18% छूट देने के बाद, यानी उसको 18% छूट दे रहे हैं, उसके बाद वॉशिंग मशीन का मूल्य ये है। तो ये जो मूल्य है वो छूट देने के बाद है। तो मान लीजिए अंकित मूल्य यक्स है, तो उसका 18% छूट देंगे तो उसका मूल्य कितना होगा, छूट कितना होगा, तो यक्स का 18% यानी यक्स गुणे 18/100, ये तो हमको छूट हो गया। तो कुल मूल्य अंकित मूल्य है, इसमें से जब छूटवा घटा देंगे तो कितने का मिला, ये मिल जाएगा, है ना। तो इसको जब सरल करेंगे तो यक्स का मान आएगा कितना, 16,450। ठीक है, चलिए।